बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ कोकब। स्टोरी नेम आईना दिल धुल गया। खूं खूं खड़ खड़ कमरे की तारीकी और सन्नाटे को चीरती नकाहत भरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी अंधेरे कुएं की स्याह भयानक दीवारों से सर टकराती आवाज़ें किसी मददगार को पुकारे, मगर जवाब मौसूल ना होने पर अपनी गहराइयों में फिर से माधूम हो जाएं। खूं खूं खड़ खड़ निकाहत का गलबा अब आवाज़ पर पूरी ताकत के साथ हावी होने लगा था। ऐसा नहीं था कि आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं, या फिर अफरादे खाना कुव्वते समात से महरूम थे, या फिर दूरी की वजह से आवाज़ कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसा हरगिज नहीं था। आवाज़ सुनकर भी नज़रअंदाज की जा रही थी, तनफ्फुर के मारे, गुस्से की वजह से, लापरवाही और लाताल्लुकी की वजह से। आयशा नहीफ ज़दा आवाज़ उभरी। अपना नाम सुनने की देर थी कि सेहन में पानी का छिड़काव करके झाड़ू लगाती आयशा ने इंतहाई गुस्से से झाड़ू उठाकर मारा कि झाड़ू का हर तिनका बिखर गया। आयशा का मुंह सुर्ख अंगारा बना हुआ था। जहर जुबान तड़पते मचलते ओल फोल को न जाने कैसे रोका था। आयशा, फिर से महीन सी आवाज़ उभरी। अल्लाह करे या तो मुझे मौत आ जाए तो फिर। आयशा की कुव्वत बर्दाश्त तो पहले ही सिफर थी। अब तो बिल्कुल ही उसका खात्मा हो रहा था कि मरहुमा वालिदा की नसीहत ने दिलो दिमाग को सरजनिश किया। आयशा, अल्लाह सोहने को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुश्किलात से घबराकर अपने लिए मौत मांगे या फिर किसी को मरने की बद्दुआ दे। ऐसा करने से मुश्किलात ख़त्म तो नहीं होती, बल्कि और बढ़ा दी जाती हैं। आ रही हूँ, आयशा ने कमरे की जानिब आते हुए सदा लगाई। दरवाजे को जोरदार आवाज़ से खोलते हुए उसने स्विच बोर्ड पर अंधों की तरह हाथ मारते हुए लाइट जलाई तो चारसू फैलती रोशनी में ज़ईफ वजूद वाजिया हो गया, जो दर्दो अजियत के मारे सीने पर हाथ रखे बुरी तरह से कराह रहा था। पास ही ज़मीन पर शीशे का गिलास गिरकर किरची किरची हुआ पड़ा था। वो एहतियात से चलती हुई पलंग के करीब जा पहुंची। बेतासुर चेहरा हर जज्बात से आरी, नरमी और हमदर्दी से महरूम, इंतहाई दुरुस्त तासुरात लिए हुए। क्या बात है? चाहते हुए भी आवाज़ की करख्तगी छुपा न पाई। अब बोलें भी क्यों आवाज़ें दे रही थीं? 100 काम होते हैं घर में। अल्फाज थे कि वजनी सा हथौड़ा जो मुकाबिल को बेदर्दी से मारा जा रहा था, ये सोचे बगैर कि वो तो पहले ही अजियत में है। पा पा सीने पर हाथ रखे वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली। अब क्या ये पा लगाई हुई है? ऊंचा और वाजिया तो बोले। जब तक मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा कि आप क्या कह रही हैं, मैं क्या कर सकूंगी? लफ्ज आप तो आयशा ने न जाने किस मजबूरी के तहत कहा था, वरना अंदाजो अतवार से बदलिहाजी और बदतमीजी खूब झलक रही थी। पानी। खांसी को रोकते हुए वो बामुश्किल अपनी ज़रूरत बयान कर पाई। आयशा ने एक गुस्से भरी निगाह कमरे पर डाली। एक अकलौता गिलास गिरकर टूट चुका था। यकीनन उन्होंने गिलास पकड़ने की कोशिश की होगी और तकलीफ के बायस वो गिलास पकड़ न पाई और गिरकर वो चूकनाचूर हो गया। अब प्यास की शिद्दत से वो आयशा को पुकारे जा रही थी। अच्छा सब्र करें, पानी लाती हूँ, आयशा ने एक खा जाने वाली निगाह उन पर डालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मुफ्त का माल आया हुआ है ना हाथ, जो बेदर्दी से रोज तोड़ती रहती हैं, कभी गिलास तो कभी प्लेटें। मेरे जहेज का सारा डिनर सेट बर्बाद करके रख दिया है। शोकेस से स्टील का गिलास निकालते हुए वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। जब नाजुक कीमती बर्तन इस्तेमाल करने का तरीका सलीका ही नहीं, तो ज़रूरत क्या है शीशे के बर्तन पेश करने की? अदनान को भी पता नहीं कब मेरी बात समझ में आएगी। पूरा ग्लास सेट बर्बाद करके ही दम लेंगे। आयशा ने स्टील के गिलास में पानी भरा और किचन से निकल ही रही थी कि दरवाजे की दस्तक ने तवज्जो अपनी तरफ
कर ली। धड़ धड़ दस्तक देने वाला गोया हाथ उठाना ही भूल गया था। आ रही हूं भाई। गिलास एक तरफ रखते हुए वो भागी। बाजी, कूड़े का शॉपर बनाकर सुबह सवेरे ही रख दिया करो। कितनी देर मुझे दरवाजे पर रुकना पड़ता है, और ऊपर से इतनी सख्त गर्मी। कूड़े वाले ने तकरीर करके आयशा का पारा और बुलंद कर दिया। अच्छा, मुंह के जाविये टेढ़े मेढ़े करते हुए वो बमुश्किल जब्त करते हुए बोली। दिमाग तो पहले ही घुमा हुआ था, वो गुस्सा पी गई थी, वरना सारा गुस्सा उस पर निकल जाता। मगर गलती अपनी थी, सो खामोश रहना भी आयशा का बनता था। वो फजर की नमाज पढ़कर रात भर का तमाम कूड़ा क्रिकेट समेट कर शापर दरवाजे के बाहर रख दिया करती थी। कूड़े वाला उठाता और खामोशी से लेकर चला जाता था। आज मसरूफियत की वजह से ये बात बिल्कुल जहन से महव हो गई, सो उसका नतीजा ये निकला कि मामूली सा कचरा उठाने वाला भी उसे बातें सुनाकर चला गया। अभी इन्हीं सोचों में मगन थी कि दोबारा आवाज आई। आयशा बेटी, पानी तो ला दो। वो पुकार सुनकर कमरे की तरफ भागी और पानी का गिलास बीमार औरत को यूं पकड़ा दिया जैसे उसे किसी की मदद और सहारे की जरूरत नहीं है। आयशा को इस बात की फिक्र ना थी। वो टूटे हुए गिलास की किरचियां समेटने में मगन हो गई। कमरे की दिगर बिखरी अशिया को दुरुस्त किया, झाड़ू पोंछा लगाया, खिड़की के पर्दे एक तरफ किए। ताज़ा हवा के झोंके कमरे में दाखिल हुए तो इस बुजुर्ग खातून के चेहरे पर एतमानान बिखर गया। तौबा है, सारा दिन तो आराम फरमाती रहती हैं, और कमरे को ऐसे गंदा कर रखा है कि जैसे कोई बच्चा उधम मचा कर गया हो। कमरे की सफाई सुथराई करते हुए वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई। दिल का जहर वो बआसानी जुबान से निकाल सकती थी, मगर न जाने किस मकसद के तहत जहरीली सरगोशियों को दिल के कैद खाने में ही रखा। सारा कमरा साफ होकर शीशे की तरह चमकने लगा था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी थी। कमर पर बांधा दुपट्टा खोलकर अपनी अर्क आलूद पेशानी पूंछी और एक एतमानान भरी निगाह डालकर बाहर निकलने लगी कि अपने नाम की पुकार पर रुक गई। आयशा बेटी, नाश्ता मिल जाएगा? मैंने अभी तक नाश्ते के इंतजार में दवा भी नहीं खाई। इस बात पर आयशा के चेहरे का एतमानान उड़नछू हो गया। आंखों से नागवारी का इजहार करती किचन में आ गई। यहाँ मैदान खाली था। जी भरकर भड़ास निकालने का मौका मयस्सर था। जितनी तेजी से हाथ चल रहे थे उतनी ही तेजी से जुबान भी कैंची की तरह चल रही थी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, मामूली सी बीमारी को बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ कर ही बैठ गई हैं। लो भला, दमा भी कोई खतरनाक बीमारी है। 50-60 साल की उम्र में तो इंसान अच्छा खासा सेहतमंद होता है, अपने सारे काम खुद कर सकता है। बल्कि सोच का धारा अपनी सहेली के घर की जानिब निकला, जहां उसकी सास उसकी भरपूर मदद करती थी, सब्जी बना कर देती, नाश्ते के बर्तन धोती और कितने ही छोटे छोटे काम निपटा देती। और एक ये है, उसने सोचते हुए नखूत से दांत पीसे। बस बेड पर बैठकर हुक्म चलाना सीख लिया है मुहतरमा ने। आयशा ये ला दो, आयशा वो ला दो। फरमाइशी प्रोग्राम ही नहीं खत्म होता। बहू ना हो गई, मुफ्त का नौकर ही हाथ लग गया है। ससुराल वालों के ऐश ही हो जाते हैं, बहू को कोल्हू के आगे बांध कर खुद आराम करते रहते हैं, और बहू ना थके और ना ही गिरे। कप में चाय उंडेली, स्लाइस सेंके अंडा भी इतनी देर में उबल चुका था। कहने को बीमार हैं, नाश्ता मुलाहिजा करो, पूरे हटे कटे इंसानों वाला। इतना खाकर भी उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। ऊपर से साहबजादे आकर ऐसे हुक्म चलाना शुरू कर देंगे। अम्मी को वक्त पर दवा दी, अम्मी को तीनों वक्त का खाना दिया, बस बेटे का फर्ज पूरा हो गया। उसने शोहर को भी लताड़ा और ट्रे में नाश्ता रखकर सास को दे आई। आयशा अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटी दो अभी ज़ेरे तालीम थीं। ग्रेजुएशन के बाद वो फारग हुई तो अदनान का रिश्ता आ गया, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। घर में सिर्फ माँ और बेटा था, ना ससुर और ना ही नंदों की खपखप।
आयशा की अम्मी ने फौरन से पहले हाँ कर दी। अदनान की बूढ़ी खांसती हाँफती कांपती माँ को देखकर सबको एतमानान हो चला था कि सास के नाम की ये उलझन बस चंद रोज़ा है। बीमार बूढ़ा वजूद कितने देर जी लेगा, फिर बस हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी। इन सब हकायक को देखते हुए चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला किया गया और आयशा को रुखसत कर दिया गया। इसी दौरान आयशा की वालदा को मामूली से बुखार ने जकड़ लिया और वो मुल्क अदम सुधार गईं। अब सिर्फ वालद ही रह गए, जिनकी तरफ से आयशा को खास हिदायत की गई थी कि आयशा अब तुम्हारा जीना मरना ससुराल में ही है। किस्मत से तुम्हें अच्छा ससुराल मिल गया है। बूढ़ी बीमार सास को अपनी माँ की जगह समझना और ढेरों दुआएं लेना। ये दुआएं ही होती हैं जो इंसान के भाग जगा देती हैं, बंद किस्मतों को खोल देती हैं। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब तो बेनसीब ही होता है। शादी को 2 साल गुजर गए सास और शौहर की खिदमतें करते हुए। ना इस बूढ़े वजूद को मौत लेने आई और ना ही इस खिदमत के एवज आयशा के भाग जागे। वो अभी भी औलाद की नेमत से महरूम थी। वो तो सास और शौहर की जानिब से कोई ताना ना मिला था, इसलिए सुकून था। अगर इन दोनों की तरफ से ज़रा सी भी दुरुस्ती का सामना होता तो फिर कहाँ की बदलिहाजी और बदतहजीबी जो अक्सर वो अदनान से चुप चुप कर सास के साथ कर जाया करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ सास की खामोशी ने उसे मजीद शेर कर दिया था। चाहे वो कुछ भी करे, उसकी सास कभी बेटे के कान नहीं भरेंगी, उसकी चुगलियां लगाकर कभी मुरम्मत नहीं करवाएंगी। ये एतमानान हुआ तो आयशा ने खुद को मजीद आज़ाद कर लिया। ज़रा ज़रा सी बात पर चीख चिल्ला कर बोलती, तड़क कर जवाब देती। सास की खामोशी पर भी नादम न होती, बल्कि दिल ही दिल में खुद को बहुत ताकतवर बहू गर्दानती, जिसने सास पर काठी डाल दी थी। जमाने को देखो, कैसे बहुएं रोती फिर रही हैं और ससुराल वालों के हाथों दिन रात दुर्गत बनवाती हैं। वो गुरूर से सोचती, अच्छा ही है, इस रिश्ते को यूं ही दबा कर रखना चाहिए। वो खुद को हर पल मुतमईन करती रहती। अपने वालिद की नसीहत को वो अक्सर भूल चुकी थी कि अब यही तुम्हारी माँ हैं, उनकी खिदमत में कोई कोताही ना करना और खूब दुआएं लेना। सास को दमे के मर्ज ने आ लिया तो आयशा सटपटा कर रह गई। कामों का बोझ, अदनान की जिम्मेदारी और बीमार वजूद की हर वक्त की देखभाल। उसने दबे दबे लफ्जों में अदनान से कह डाला, अम्मी के लिए कोई नर्स रखवा दें ताकि अम्मी के काम वक्त पर हो जाएंगे। मैं कामों की मसरूफियत की वजह से अक्सर उलझ सी जाती हूँ। एक बीमार बंदे को फुल टाइम खिदमत गुजार चाहिए जो हर वक्त उनके पास हो। आयशा ने अपनी तरफ से तो बड़ी अकल की बात की थी, मगर शोहर नामदार बिल्कुल मुतासिर ना हुए और ना ही कायल हुए, बल्कि आयशा की अच्छी खासी तबीयत साफ कर डाली कि कई दिन तक आयशा गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए फिरती रही। आयशा, घर में 3 लोग हैं, कितना काम होता है जो तुम हर वक्त मसरूफ रहती हो। मैं सारा दिन बाहर होता हूँ, एक हंडिया बना लो तो 2-2 दिन तुम्हारे निकल जाते हैं, और मैं भी तुमसे नित नए खानों की फरमाइश नहीं करता। और रह गए घर के दिगर काम, तो घर में कौन सा अभी कोई बच्चा है जो इतना गंद फैला देता है कि तुम समेटते हुए दोहरी हो जाती हो। अभी तो हमारी कोई औलाद भी नहीं है। गो के अदनान ने ये सब धीमे अंदाज में कहा था, मगर आयशा ने इस बात को ताना करार दिया। अदनान, सारी जिंदगी मेरे दिल से अब ये बात नहीं निकलेगी कि आपने मुझे बे औलादी का ताना दिया था। औलाद औरत नहीं मर्द की किस्मत से होती है, मगर ताने हमेशा औरत के नसीब में ही आते हैं। आयशा ने बात को अपने मायनी पहनाकर उसे इंतहाई बदशक्ल बनाया तो हल्की फुल्की बहस अच्छे खासे मार्के में तब्दील हो गई। सामान समेटा और रोती धोती अपने मेके जा पहुंची, लेकिन वहां भी वालिद मोहतरम ने आयशा की ही गलती निकाली और दोबारा से ससुराल रवाना कर दिया गया। इस सारे किस्से की खबर बीमार सास को भी हुई तो उन्होंने बहू की हिमायत की और अदनान को माफ़ी मांगने की तरफ राग़िब किया, मगर आयशा के दिल से बदगुमानी ख़त्म ना हुई और जहाँ तक सास की हिमायत की बात थी तो उसको भी आयशा ने मनफी सोचों के जामे में लपेट दिया। हिमायत तो करनी थी बहू की, मुफ्त की नुकरानी जो हाथ से निकल गई थी।
अब खिदमत करने वाला मेरे अलावा है भी तो कोई नहीं। इस मार्के के बाद तो आयशा के दिल में नफरत दो चंद हो गई। दिमाग तोप खाना बन गया। तोप के दहाने पर जहां हर दम गोले तैयार रहते गोलाबारी करने के लिए, इस उसके दिल में ये बात बैठ गई कि सारे फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ सास नाम की मखलूक है, और जब तक ये हयात है जिंदगी में यूं ही बेसुकूनी रहेगी। वो अदनान से नज़र बचाकर छोटी छोटी इंतकामी कार्रवाइयाँ करने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर खुद को बहरा कर बना लेती, टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर देती, फ़ोन पर बातचीत करती तो गुफ्तगू को मज़ीद तवील कर लेती कि सास की आवाज़ें उसके पर्दा समात तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ जाएं। आयशा, खाना तैयार कर लिया है तो बेटा ला दो, मुझे दवा भी खानी है। कमज़ोर ज़ईफ़ आवाज़ दिन में कितनी बार ही मचलती, मगर आयशा का दिल मोम ना होता। अगर ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करता तो वो खुद अपना वकील बनकर मैदान में निकल आती। आखिर को मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। अगर यही खिदमतें और तीमारदारियाँ ही करवानी थी तो सुर्ख जोड़े में ब्याह कर लाने की क्या ज़रूरत थी। सफ़ेद वर्दी देकर कहते, चलो बीबी, ये ज़ेबतन कर लो और नर्स के फ़राइज़ सरंजाम देने के लिए हमारे घर चलो। वो तनफ्फुर से सोचते हुए सर झटकती। आवाज़ देकर वो बीमार और नातवा वजूद जब थक जाता तो थक कर बिना खाए पिए ही कड़वी गोलियां हलक से उतार लेता, या फिर खुद ही गिरते पड़ते किचन में जाकर पेट का दोजख भर लेता। आयशा, बेटा ज़रा मेरी टांगें तो दबा दो। कामों की भरमार से सताई आयशा, जो पहले ही चिड़चिड़ाहट का शिकार हुई बैठी थी, इस हुक्म पर तो दिमाग मऊफ हो गया। दिल का सारा गुबार जो कितने महीनों से भरा हुआ था चंद मिनटों में निकाल दिया। इतने सख्त और करख्त अंदाज़ो अल्फाज का इस्तेमाल किया कि वो हैरत से उसे यूं बोलता देखती रह गई। खुद तो बीमारी का बहाना बनाकर बेड पर चढ़कर आराम फरमाया जाता है, और टांगे भी आपकी ही दर्द करती हैं। आपकी तो टांगे मैं दबा दूंगी, और मेरी टूटी हुई टांगों को कैसे सुकून मिलेगा। आयशा ने बदलिहाजी से कहते हुए हर हद पार कर डाली थी। वो बूढ़ा वजूद नम आंखों से देखता रह गया। पल भर के लिए भी ये ना सोचा कि बेबसी और मजबूरी का वक्त तो किसी पर भी आ जाता है, चाहे जवान हो या बूढ़ा। आयशा काफी दिनों से नोट कर रही थी कि अदनान रातों को देर से घर आने लगा है। पूछती तो टाल मटोल से काम लेता, ज्यादा कुरेदती तो चिल्लाने लगता। आए रोज लड़ाई झगड़े होते कि बात मारपीट तक पहुंच जाती, मगर अदनान सच फिर भी ना उगलता। मामलात ज्यादा संगीनी की तरफ बढ़ने लगे थे। अदनान अब रातों को भी बाहर रहने लगा। आयशा रात भर इंतजार करती, सहर फैल जाती, मगर अदनान फिर भी ना आता। फोन करती तो कॉल रिसीव ना करता। अदनान की गैर हाजिरी को माँ ने भी महसूस करके बाज़पुरस की, मगर अदनान ने माँ को भी सही जवाब ना दिया। ये एक हकीकत है कि जब कोई मामला ज़्यादा खराबी की तरफ चल पड़े तो फिर उसके नताइज गलत ही निकलते हैं, चाहे जितने हेले बहाने बना लो, सात पर्दों में छुपा लो, भयानक हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। आयशा, मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ अपनी ऑफिस कोलीग से। तुम अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कब तक इंतज़ार करता। मैं तुम्हें तलाक देकर बेघर नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हकूक़ का भी ख्याल रखूँगा, मगर, और इस मगर से आगे कहने सुनने को बचा ही क्या था। वो खूब रोई पिटी, चीखी चिल्लाई, मगर तीर चल चुका था और निशाने पर आयशा का दिल था, जो बुरी तरह से लहू लहू था। अदनान तो मर्द था, और मर्द को औरत के जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा ही कहाँ होता है। घर के कोने में पड़ी बीमार माँ, जो आयशा के लिए बोझ और काबिल नफरत थी, आयशा की तकलीफ पर तड़प उठी कि आंखों से आंसू बह निकले। अदनान, मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ आयशा है, याद रखना। आयशा के अलावा मेरे दिल में और मेरे घर में किसी दूसरी औरत की गुंजाइश नहीं है। माँ ने फैसला सुनाया। अम्मी, आप इस औरत की हिमायत कर रही हैं जो आपकी खिदमत तक दिल से नहीं करती, आपको बोझ समझती है।
जिसके दिल में आपके लिए इज्जत तक नहीं है और ना ही जुबान में मिठास। इसने तो कभी आपको माँ नहीं समझा। रो धोकर आपका काम करती है जैसे किसी अजाब में हो। अम्मी, वो इस घर में ऐसे है जैसे बेफूल का पौधा और बेफल का दरख्त। आप उसकी हिमायत कर रही हैं। अदनान ने सफाकी से कहते हुए बेउलादी का भी जिक्र कर डाला। अल्फाज थे कि संग दिल में सुराख करते गए। बर्फ पिघलने लगी और दिल में नफरत के मजबूत और तवाना दरख्त को आरे की तरह चीर गए। ये मेरा और मेरी बहू का मामला है। अदनान, तुम अपनी कोताहियों पर गौर करो। जो वो करती है ये उसका ज़र्फ है और जो मैं करती हूँ वो मेरा ज़र्फ है। कमरे के बाहर खड़ी अपने नसीबों को रोती आयशा ने अपनी सास के हक में हिमायत सुन ली थी। वो औरत आयशा जैसी बेऔलाद औरत की हिमायत कर रही थी, जिसका बीमार वजूद आयशा के लिए सिर्फ बोझ था, जिससे हमेशा कराहियत खाई, खिदमत से जी चुराया, जो उसे पुकारती रहती और आयशा बहरी बनी अपने कामों में मगन रहती। अगर कभी वो परहेजी खाने का जिक्र करती तो कोरा करारा जवाब उनको खामोश कर देता। जाड़े के दिनों में वो बूढ़ा बीमार वजूद सारी रात खूं खूं खांसता रहता तो आयशा कानों पर तकिया रखे सोने की सही करती रहती और दिल ही दिल में उन्हें कोसती भी रहती। खुद को नींद नहीं आ रही तो दूसरों की भी नींद हराम कर दी है। ये बुढ़ापे और बीमारी का मुझ पर क्या अजाब नाजिल हो गया है। अपने कहे अल्फाज उसे शर्मिंदा कर गए। आंखों से नदामत का पानी गिरने लगा। वो सरतापा उसमें डूब गई। अंदर उसकी सास खांसते हुए बामुश्किल अपनी बात कर रही थी। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे नाफरमान बेटे की। जो माँ और बीवी का ना बन सका वो किसी का क्या बनेगा। तुम यहाँ से चले जाओ, हम जी लेंगे तुम्हारे बगैर। ये अल्फाज और फैसला हरगिज आम ना थे। अल्फाज की गहराई ने आयशा को मजीद पछतावे की जमीन में गाड़ दिया। पशेमानी हद से बढ़ी तो कदमों ने वजूद का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो बामुश्किल अपने कमरे तक पहुंची। अपनी सफाकी और लापरवाहियों का रजिस्टर उसके सामने खुला हुआ था और वो उन्हें बचश्मे नम देख रही थी। आज इस मौका पर उसकी सास चाहती तो उससे अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर लेती, मगर उन्होंने आला ज़र्फी की इंतहा कर दी। आयशा की आंखों में नमी तैरने लगी थी। अदनान की बेवफाई ने इतना गहरा जख्म दिया था कि अकल हर गलती, हर बात तस्लीम कर रही थी। उसका ज़मीर गलत को गलत और सही को सही बता रहा था और वो ताइदी अंदाज में एतराफ़ के पुल सिरात को पार करती जा रही थी। खूं खूं नकाहत भरी आवाज़ कानों में पड़ी तो हमेशा की तरह उसने बेनियाजी की रिदा नहीं ओढ़ी थी, बल्कि बर्क रफ्तारी से आवाज़ की जानिब लपकी। अंदाज में खौफ और दिमाग में एक ही सोच समाई हुई थी कि कहीं देर ना हो जाए, वक्त हाथ से ना निकल जाए और वो कफ़े दस्त मलती रह जाए। वक्त ने उसे ऐसी चोट लगाई थी कि वो संभल गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि चोट तो फिर ठीक हो ही जाती है। जख्म कब तक हरा रहेगा, आखिर भर ही जाएगा, मगर पछतावे सारी जिंदगी ताकुब करते रहते हैं, मगर गुजरा वक्त कभी हाथ नहीं आता। वो बे औलाद थी, मगर वक्त और हालात ने उसके अंदर शफकत के जज्बात जगा दिए थे। अब वो अपनी माँ जैसी सास की खिदमत दिलो जान से करने लगी थी। उनकी एक पुकार पर हर काम बालाए ताक रखते हुए दौड़ती चली आती थी। अब रातों को खूं खूं की आवाज़ जिच नहीं किया करती थी, बल्कि वो तड़प कर उठती और उनको दवा पिलाती, यूं जैसे माँ अपने शीरखार की तकलीफ पर रातों को उठती है। जब खिदमतों में खलूस व मोहब्बत का रंग नुमाया हुआ तो दुआएं भी अर्श तक जा पहुंची और अर्श की बुलंदियों को छूते ही मकबूल होने लगी। आयशा का सोया मुकद्दर भी जाग उठा, उसकी गोद हरी हो गई। वो अपने रब के हजूर सरबा सजूद थी कि उसने सही वक्त पर हिदायत नसीब फरमाकर उसे पछतावे से बचा लिया, वरना वक्त हाथ से निकल जाता तो बहुत देर हो जाती। आंसुओं को आंचल में जज्ब करते हुए तसव्वुर में अदनान का चेहरा भी उभर आया। आप भी वापसी के लिए कदम उठा लें अदनान, वक्त हाथ से निकल गया तो देर हो जाएगी और फिर सवाए अफसोस के कुछ हाथ ना आएगा। दूसरों का दिल दुखाकर कभी भी खुशियां नहीं मिलती।
عائشہ کی گود ہری ہو گئی تھی، مگر دوسری بیوی جس کے لیے عدنان عائشہ کو بھلا بیٹھا تھا ابھی تک بے اولاد تھی۔ عائشہ بیٹی، آج ذرا دلیا تو بنا دو، بہت دل کر رہا ہے۔ ساس کی مہربان آواز سماعت سے ٹکرائی۔ وہ جو جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی ان کی آواز پر محبت سے مسکرائی۔ دلیا تو آج میں نے صبح ہی کا بنا کر رکھ دیا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج میری امی کا دلیا کھانے کا موڈ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ان پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے انداز و اطوار میں محبت تابعداری کے ان گنت رنگ تھے کہ اس کی ساس نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور چہرے پر اطمینان بھرا تبسم پھیل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی ذمہ داری ڈالے تو خلوص اور محبت سے دل سے انجام دے تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔